आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल के जितने भी हमारे न्यू वेटनेरियन हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो हमको फॉलो करते हैं, उन सबको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है ट्रिपैनोसोमियोसिस, जिसको हम सर्रा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम तिवर्सा के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे ये कितने स्टेज में पाया जाता है, मतलब किस स्टेज में अगर आपको मिलता है ये एनिमल, तब आप उसको जो रिकवर कराएंगे, उसका जो ट्रीटमेंट कराएंगे, वो ट्रीटमेंट में जो सफलता मिलने की जो संभावना होगी वो प्रबल हो जाएगी। आइए इसके डिफरेंट स्टेज को जानने से पहले थोड़ा सा ट्रिपैनोसोमियोसिस के बारे में हम लोग समझ जाते हैं। एक्चुअली में जो ट्रिपैनोसोमियोसिस होता है ये लगभग सभी पशुओं में पाए जाने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग होता है, जो कि ट्रिपैनोसोमा इवेंसाई एक प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण ये फैलता है। इसमें जो रोगी हमारा होता है, जो पेशेंट होता है, उसमें एनीमिया होता है, तेज फीवर होता है और उस पेशेंट का, उस एनिमल का जो शरीर होता है बहुत तेज़ी से कमज़ोर होता हुआ चला जाता है। सामान्य तौर पे जो सर्रा का अर्थ होता है वो सड़ा हुआ होता है, मतलब वहाँ पे पूरी तरीके से जो मसल्स होती है वो डिटोरिएट हो जाती है। अगर आप पोस्टमार्टम किसी भी एनिमल में अगर ट्रिपैनोसोमियोसिस हुआ है तो उसमें अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो आप देखेंगे जो मसल्स होती है वो एकदम से काली पड़ जाती है। सामान्य तौर पे ये जो ट्रिपैनोसोमियोसिस बीमारी होती है जो गर्म व नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बरसात के दौरान व बाद में जो उमस का वातावरण होता है, जो अगस्त से लेकर के सितंबर तक होता है, उस कंडीशंस में इस रोग का जो प्रकोप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि छिटपुट तौर पे आप देखेंगे पूरे साल ये केस आपको मिलता रहता है। अगर हम बात करेंगे इसको फैलाने वाला कौन सा एजेंट होता है, तो यह रोग जो होता है टेबनस, स्टोमोक्सिस व हिमेटोपोटा प्रजाति की मक्खियाँ होती हैं, उनके द्वारा काटने से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैलता है। ट्रिपैनोसोमियोसिस के डिफरेंट स्टेज जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आइए जानते हैं अगर किसी एनिमल में ट्रिपैनोसोमियोसिस हो रहा है तो उसमें कौन कौन से स्टेज पाए जाएंगे। इसमें जो पहला स्टेज होता है जिसको पायरेक्सियल स्टेज बोला जाता है, इसमें होता क्या है कि जैसे जो हमारी इन्फेक्टेड फ्लाई होती है वो किसी एनिमल को बाइट करती है तो उस कंडीशंस में क्या करता है कि जो ट्रिपैनोसोम्स होता है उसका इनोकुलेशन उस एनिमल में हो जाता है। फिर ये जो ट्रिपैनोसोम्स होता है उस एनिमल के अंदर जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई कहाँ करता है, ब्लड में करता है और लिम्फ में करता है, जिसकी वजह से ब्लड में जो पैरासाइट्स होते हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और इसी कंडीशंस को बोला जाता है पैरासिटीमिया। अब इस एनिमल में यही जो पैरासिटीमिया कंडीशंस होता है वही उस एनिमल में टेम्परेचर को बढ़ाता है, इसीलिए इसको पायरेक्सियल स्टेज बोलते हैं। इसके बाद ट्रिपैनोसोमियोसिस में जो दूसरा स्टेज होता है जिसको हम लोग एनीमिक स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज में क्या होता है जो आरबीसी के नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं और साथ में फिर क्या होता है जब आरबीसी के नंबर कम हो जाते हैं तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होता है, जिसकी वजह से जो एनिमल होता है वो एनीमिया में चला जाता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेज होता है जिसको हम लोग नर्वस स्टेज बोलते हैं, इस केस में क्या होता है कि जो ट्रिपैनोसोम्स होते हैं ये कहाँ इंटर कर जाते हैं, ये सीएसएफ में इंटर कर जाते हैं, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन के अंदर होता है वहाँ पे ये इंटर कर जाते हैं। और जब ये ट्रिपैनोसोम्स सीएसएफ में इंटर करते हैं तो वहाँ से उस एनिमल में नर्वस साइंस शो होने लगते हैं। नर्वस साइंस में आप क्या देखें कि वो एनिमल जो होता है अनवांटेड, ऐसे जैसे ये आप देख रहे हैं कि जो गोट है ये सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है, या वो एनिमल्स क्या होता है अचेत होकर के ऑटोमेटिक गिरने लगता है, उसकी जो बॉडी होती है वो कंट्रोल में नहीं होती है, वो जब चलेगा तब भी वो अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता है। इसके अलावा एक चीज़ और आप देखेंगे कि वो एनिमल होता है अपने हेड को जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो दीवार हो चाहे वो नाद हो, उस पर वो प्रेस करने लगता है, उस पर दबाव डालता है। कई बार आप देखेंगे उसके मत्थे पे जो बाल रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हिट करते हैं। और इस केस में जब किसी भी एनिमल में नर्वस साइंस शो होता है तो उस केस में अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ तो उस एनिमल्स
उसमें सडन डेथ होता है, मतलब एकाएक उसकी मौत हो जाती है। जब एनिमल पहले और दूसरे स्टेज में रहता है तो उसका ट्रीटमेंट ईजी होता है और एनिमल की जो बचने की संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जब एनिमल तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है तो उस केस में जो बचने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए आप केस को पहचान करके आप समझ सकते हैं और जो हमारा ओनर है उसको कन्विंस कर सकते हैं कि हम इस केस को समय पे सही कर पाएंगे या समय पे सही नहीं कर पाएंगे। जब हमको ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो हमें जो ओनर होता है उसको कन्विंस करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।